हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अपना टैरो में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो सावन में है किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। और सावन में जो भी जिन भी लोगों को, जिन भी दिव्य शक्तियों ऊर्जा को, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, गुरुदेव, जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको आपकी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, आपका किस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देख लेते हैं और आपकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गुड। सूर्य, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है कि ओके आपके लिए सन निकल के आए फ्रेंड्स। सन की ऊर्जा को आप जानते हैं कितना प्रकाशित होता है, कितना रोशनी होती है, कितना पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर। उसकी ऊर्जा के सामने कोई नहीं टिकाता है फ्रेंड्स। इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। मे बी आपका सावन में आभा मंडल, आपके तेज का प्रकाश, आपकी रचनात्मक चीजें, आपकी वर्क, आपके कार्य में जो भी टीम वर्क में आपका जो चीजें चल रही हैं, आपका कार्य में जो भी काम चल रहा है, उस सारे का जो एनर्जी है ना, सन की तरह होने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होते हुए यहाँ दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आपकी जो मान सम्मान है उसमें भी वृद्धि होता दिख रहा है। आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो एक वॉश की एनर्जी में रहने वाला है। पूरे सावन आप बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी रहने वाले हैं। और आपकी जो सेहत अब तक जो डाउन थी, जो गिरी हुई थी, सेहत के प्रति आप बहुत ही ज्यादा लूज महसूस कर रहे हो, या कोई बीमारी हो या कोई परेशानी, सेहत से आप बहुत जूझ रहे हो, तो सेहत आपकी इन दिनों बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। और आपका जो नेतृत्व क्षमता है, रचनात्मक कलाएं हैं, मे बी आप डांस क्लास टीचर हो, या में आप कोई आर्ट से जुड़े टीचर हो, या कोई ऐसी रचनात्मक क्रिएटिव चीजें करते हो जिसके जरिए आप अपना लाइफ का जीवन व्यापन करते हो, तो उसमें आपकी जो क्षमता है ना, यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपकी सेहत में कोई परेशानी है, आत्मविश्वास में कमी है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ठीक है, और सेहत का ख्याल रखें। ठीक है फ्रेंड्स, सी आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र आई थिंक वीक है। आपको थर्ड आई चक्र एक्टिव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करना। थर्ड आई चक्रा के लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपने एक जगह बैठ जाइए। ठीक है, सावन के दिन चल रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि सावन के दिनों में आप ओम बीज मंत्र का मंत्र जाप करें दिन में 5 बार। मतलब एक ही बार करना है, वो 5 बार बोलना है, या ओम नमः शिवाय बोलें। ठीक है, या ओंग करें, ओंग का मंत्र। ठीक है, ONG, ओंग। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्र है ना, वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी होगी, उच्च पद मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो अंतर मन है ना, जो आपका अंतर मन विश्वास, वो मतलब मजबूत होगा आपका विश्वास, और आपकी जो रचनात्मक चीजें हैं ना, उनको और भी ज्यादा क्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आप अच्छे से चीजें कर पाओगे। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई चक्र जो ब्लॉक है, उसको एक्टिव कैसे करना है। तो उसको आप क्या करना है कि जब भी आप साफ सुथरे स्वच्छ हाथ मुंह धो के, अगर नहाना है तो नहा धो के, या हाँ नहीं नहा रहे, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक नहीं है, तो नहा धो, हाथ मुंह धो के एक जगह बैठ जाएं। ठीक है, बैठ के नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके अपना फोकस है ना बीच में यहाँ पे रखना है। ठीक है, बीच में यहाँ फोकस रखना है, और लंबी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ओम बोलना है। और जब भी आप ओम बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको महसूस करना है कि यहाँ पे भी आपके ओम बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रभावशाली उपाय है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर करना। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ करना कैसे है। ओम,
इस तरीके से आप 5 बार बोलें। अगर आपको ये कठिन लगता है तो आप सिंपली नॉर्मली चलते फिरते भी कैसे भी 5 बार बोल देना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे भी आपका थर्ड आई चक्रा में एक्टिव होने में मदद मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको ज़्यादातर यहाँ पे गहरा नीला रंग का कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। गहरा नीला रंग आपको जो इस्तेमाल कर सकते हैं, गहरा नीला रंग पहने सावन भर, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है। इससे क्या है कि आपका अंतर ज्ञान है ना, जो भी अंदर आत्मा में जो भी आपका ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप क्रिएटिव करते हैं, डांस क्लास है या कोई आर्ट से जुड़े चीज़ें आप हैं, या कोई कार्यालय में आपके ऐसा है जो आर्ट से जुड़ा हो, या नेतृत्व डांस का हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है ना आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको उच्च पद मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको थर्ड आई चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉकेज है, और ये आपसे कहा जा रहा है, ओह नो, आपका रूट चक्र भी ब्लॉक है, जो आपकी जो धन लाभ को रोक रहा है, और आपकी जो तकनीक ज्ञान है उसमें भी आपको बाधा बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी कारण ना आपका जो मन है ना पूजा पाठ में, ध्यान कर्म में नहीं लग रहा है, आध्यात्मिक चीजों में आपका मन नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मे भी आप कोई विदेशी यात्रा जैसी चीजों में फंसे हुए हैं, तो ये आपका रूट चक्र और थर्ड आई चक्र के कारण भी हो रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर राहु केतु का दिखाया जा रहा है कि राहु केतु आपका जो है उस पे आप उपाय करें फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, और तकनीकी ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी, और विदेशी यात्रा भी आपकी सफलतापूर्व होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आपके लिए एक लास्ट देख लेते हैं क्या निकल के आता है। सी फ्रेंड्स 10-10। अगर आपने ये थर्ड आई चक्र और रूट चक्र एक्टिव कर लिया, देखो रूट चक्र के लिए भी उपाय आप थर्ड आई चक्र अगर आप करेंगे ना, तो उसमें रूट चक्र भी आपका एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये जो ओम मंत्र है ना वो एक बीज मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, एक टॉप मंत्र माना जाता है। तो आप ओम मंत्र का जब भी उच्चारण करते हैं ऐसे बैठ के, तो आपको फोकस करना है अपने पीछे जो 7 चक्र होते हैं उन पे ध्यान करते हुए आपको उस चीज का उच्चारण करना है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ज्यादातर आपको गहरा नीला रंग भी पहन सकते हैं आप, ठीक है, इस उपाय के लिए। तो ये सारी चीजें होते ही ना आपको एक आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अब तक में भी आप कोई बैड सर्कल से गुजर रहे हो, कोई ऐसा सर्कल रहा हो जिसमें आप बहुत ही ज्यादा लॉसेस का सामना कर रहे थे, बहुत ही डार्कनेस का सामना कर रहे हो, अपनी परिस्थितियों में इस तरीके से उलझे हो जिससे बाहर ना निकल पा रहे हो। तो जो भी आपका उस तरह का बैड डार्कनेस वाली सिचुएशन है, वो दौर है जो खत्म ही नहीं हो रहा था, वह अब यहाँ पे खत्म होता दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये चक्र एक्टिव हो जाएंगे तो ये यहाँ पे खत्म होता दिख रहा है। उसके बाद एक बेहतर शुरुआत होने वाली है फ्रेंड्स आपकी, ठीक है। तो ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उसके बाद आपके एक बार अच्छे से सफल कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर सफलिंग से आप बोर होते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सॉरी, उस कार्ड को हम जाने देते हैं। यहाँ पे संतुलन, समझदारी, सामंजस्य, विश्वास, रिश्तों में धैर्य और टीम वर्क का आह्वान, सम्मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी आपका जो टीम वर्क है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य बना के रखने की ज़रूरत है, और विश्वास, रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जो भी आपके रिश्ते हैं जहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, मे बी हस्बैंड वाइफ, या कोई घर में बहन भाई, या कोई पेरेंट्स से, या कोई अदर कजन्स जो हैं, या कोई आपका टीम वर्क में जो रिलेशन है, तो उसमें आपको संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। साझेदारी पार्टनर में या टीम वर्क में भी आपको सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। एक लास्ट आपके लिए ज़रूर निकाल लेते हैं।
बनाए रखने की ज़रूरत है। कड़ी मेहनत के बाद आपको यहाँ पे सफलता आते हुए दिख रही है। आपके वर्तमान प्रयास, जो आपने वर्तमान में प्रयास किए हैं, वो आने वाले समय में आपको आप शानदार परिणाम और सफलता देने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपने पहले चीज़ें की हैं, जो भी आपने अपने लिए वर्क प्लेस में, जो भी आपने अपने लिए अबंडेंस और मनी और खुशियों को अचीव करने के लिए जो भी आप तक कड़ी मेहनत की और जिसका आपको फल नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, वो आपका थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा ब्लॉकेज के कारण आपको नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे आपका सन आते हुए दिख रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो प्रेजेंट और फ्यूचर वो तो बहुत उज्जवल है, प्रकाशित है। आपका आत्मविश्वास भी अच्छा, आपकी सेहत भी अच्छी है, आपका नेतृत्व भी आपका मतलब रचनात्मक चीज़ें भी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा था, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा के ब्लॉकेज के कारण था। तो आपको थर्ड आई चक्रा का नियम करना है, ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करना है दिन में 5 बार। ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा नहाना धोना या पवित्र होना की जरूरत नहीं है। मन साफ रखें, आप साफ हैं, हाथ मुंह धुलें, तो उसके बाद ईश्वर को आप ओम या ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, वो आपका स्वीकार करेंगे। और आप अपने जब भी करें तो स्ट्रेट होके और अपने 7 चक्रा को ध्यान में रखते हुए फोकस्ड होके करें, ठीक है। तो उसके बाद ना आपको आपकी कड़ी मेहनत का यहाँ सफलता आपको मिल रही है, शानदार परिणाम आपको यहाँ मिलती दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको धन से जुड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है फ्रेंड्स आने वाले समय में। तो ये थी आज की स्वीट रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कीजिए। और जो उपाय दिया है उसको जरूर फॉलो करना फ्रेंड्स, ठीक है। और हो सकता है पूरे सावन में आप कर सकें तो हर रविवार संडे को आप सूर्य अर्घ भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, दिलचस्पी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये सारी चीज़ें करिए और आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी चीज़ों में बदलाव होते हुए नज़र दिख रहा है और सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है और आपके प्रयास शानदार परिणाम भी दे रहे हैं, आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, उपाय करना और यूं ही कड़ी मेहनत करते रहना और जो भी धन और सफलता आ रही है उसका आनंद लेते रहना। हर हर महादेव।